2017 में पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ और पेपर के क्वेश्चंस बाहर आने लगे। ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चंस बाहर नहीं आने चाहिए। बच्चों को लगा यार पेपर के क्वेश्चंस बाहर कैसे आ सकते हैं। 3 दिन पेपर हुआ, चौथे दिन पेपर के बीच में क्वेश्चन बाहर आ गए। हमने आवाज उठाई, मैं उसमें विसल विलोअर था। मैंने सबसे पहले, मेरे पास ही क्वेश्चन आए थे, मैं चाहता तो वहीं मैं आवाज को दबा सकता था। मैंने, आपके पास क्वेश्चन आए थे मींस पेपर चल रहा है, पेपर के बीच में सवाल आ गए कि ये सवाल पेपर में पूछे गए। ऑनलाइन पेपर में सवाल बाहर नहीं आ सकते। सवाल बाहर आ रहे हैं का मतलब है या तो कोई अंदर मोबाइल लेके बैठा है या अंदर का सिस्टम बाहर एक्सेस किया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा ये होता है, इसको रिमोट एक्सेस कहते हैं, कि अंदर आप डमी बन के बैठे हुए हैं, आपका पेपर बाहर बैठ के मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस तरीके से होता है। इस पे हमने आवाज उठाई, आयोग ने नहीं माना नकल हुई है, प्रोटेस्ट हुआ। सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो हर तरफ से एनआईए और तमाम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से घिरा हुआ है, उसके सामने प्रोटेस्ट हुआ। चला प्रोटेस्ट काफी दिन तक। लोगों का आना शुरू हुआ, सरकार के लोग भी आए, विपक्ष के लोग भी आए, और फाइनली ये हुआ कि ये पेपर की जांच सीबीआई करेगी। पेपर कैंसिल नहीं हुआ। ऑनलाइन में पेपर कैंसिल नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है वो भी हमें समझना होगा। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। ऑफलाइन में पेपर पूरा कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं लग पाता किस किस को नकल हुई है। ऑनलाइन में सरकार ये कहती है कि हमारे पास कैमरा है, टेक्नोलॉजी है, हम ये पता कर लेते हैं नकल किसको हुई है, ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन इसमें भी अब यही बात आती है कि सरकार उस चीज को कितना ट्रांसपेरेंटली रख रही है। हो सकता है 100 लोगों को नकल हुई है, उसमें 20 इन्हीं के लोग हैं, तो आप 80 का नाम उजागर कर रहे हैं, 20 का नहीं कर रहे। सीबीआई ने 7 साल जांच की, हमसे भी बहुत पूछताछ हुई, सारी चीजें हुई, सब कुछ खोल के रखा गया कि भाई कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, और उन लोगों को ऐसा कहा गया कि हमने हटा दिया जिन्होंने नकल की थी। 18-19 अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है सिन्हा साहब, ये मैं इसलिए भी लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि आज IIT JEE का पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन है और नीट का पेपर ऑनलाइन होने जा रहा है अगले साल से, CBT। सरकार के पास आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करा सके। नहीं है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनियों पे डिपेंड है। वो TCS पे डिपेंड थे पहले कि TCS एग्जाम कंडक्ट कराती थी। TCS की अपनी क्रेडिबिलिटी है। TCS पे भी ऑलमोस्ट सेम भरोसा लोग करते थे जितना सरकार पे करते हैं लोग। तो जो 2017 का पेपर आउट हुआ था उसमें TCS नहीं थी, SIFI थी। उसको बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से। उसके बाद TCS आई और TCS ने अच्छा पेपर ऑर्गेनाइज कराया। पिछले कुछ सालों में क्या दिक्कत हुई कि TCS जिस सर्वर पे एग्जाम कराती थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो ओरिजिनल विंडो का इस्तेमाल करते हैं, सब पायरेटेड चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने छापे मारने शुरू किए कि भाई आप नहीं चला सकते। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बीच में छापे लगे और पेपर रोक दिया गया। सरकार को समझ में आया कैसे होगा। TCS ने कहा कि अब हमें ओरिजिनल विंडो पे एग्जाम कराना होगा तो पैसे ज्यादा चाहिए। उसके बाद सरकार ने कहा ठीक है, टाटा बाय बाय, हम आपसे नहीं कराएंगे भाई। और इन्होंने और लोकल कंपनियां जो कई कई राज्यों में ऑलरेडी बैन थी, उन लोगों को एग्जाम कराने का ठेका दे दिया। यानी आप पैसे बचाने के चक्कर में इस देश के युवा का भविष्य स्टेक पे लगा दे रहे हैं। यह होना शुरू हुआ कि सस्ते में एग्जाम होगा। अब आप सोचिए, जो एग्जाम TCS कह रहा है कि मुझे 500-700 रुपए चाहिए एक बच्चे का एग्जाम कराने के लिए, आप एक ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो कह रही है मैं 250 में करा दूंगी। इसका मतलब उसका कोई ना कोई और हित है। वो कंपनी क्या कर रही है, उसके पास अपनी लैब्स भी नहीं है। आपने सुना होगा पिछले साल जो हमने आंदोलन किया कि तवेले में पेपर हो रहा है, उसने टेंडर ले लिया, शर्तों को कंप्रोमाइज करके उसको टेंडर भी दे दिया गया। अब उसके पास अपने सेंटर्स नहीं है। वो क्या कर रही है, उसने इन भाई साहब को पकड़ा कि यार तुम सेंटर बना दोगे? हाँ हाँ, मेरा हॉल पड़ा हुआ है एक, मैं सेंटर बना दूंगा 500 लोगों का। ठीक है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं पेपर कराने का, पैसा बाद में मिलेगा। भाई साहब बोले ये कैसे होगा? बोले उल्टा हमें और पैसा चाहिए तुमसे, तुम कमा लेना, अपना आगे देखना। ये क्या कर रहे हैं, वो जो 500 बच्चे हैं उसमें से 50 बच्चों या 30 बच्चों के साथ सेटिंग कर ले रहे हैं कि मैं आपको जो सिस्टम है उसका एक्सेस बाहर दे दूंगा, आपका पेपर कोई और सॉल्व कर देगा, आप मुझे 5 लाख या 3 लाख रुपए दीजिए। ये वहां से पैसे कमा रहे। तो क्या सरकार ये सब चीजें नहीं सोचती है कि जिस एग्जाम को कराने में TCS को ज्यादा कॉस्ट लग रही है, कोई और कंपनी कम कॉस्ट पे कैसे एग्जाम करा ले रही है? ये हुआ है। अब जब सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में सारे बच्चों का एग्जाम हो सकता है, तो अब एग्जाम होता है 35 शिफ्ट में, 36 शिफ्ट में। तो एक नया चैलेंज ये है कि हर शिफ्ट को इक्वल कैसे रखा जाए। ये चैलेंज है सरकार के लिए, भी आसान नहीं है। उनके पास 2 ऑप्शन है।
एक सवाल आपसे पूछा, उसी सवाल में जिस सवाल में आपसे 25 दिया था मुझे 26 दे दिया। ऐसा बस कैसे? इतना, मान लो x प्लस 1/x आपके में 25 पूछा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बताओ, मेरे में 26 दे दिया। आपका पेपर आज हुआ, मेरा कल होगा, तो अब मुझे बता देंगे ऐसे ऐसे सवाल आए थे, तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से पेपर लीक हो गया। बिल्कुल हो गया। अब या तो सरकार अभी यही कर रही है। अब सरकार की मजबूरी क्या है ये करने के पीछे, या आयोग की मजबूरी क्या है? वो कहते हैं कि अगर मैं सवाल का स्ट्रक्चर बदल दूंगा तो आप कल को कोर्ट जाके कहेंगे कि इन्होंने मुझसे मुश्किल पेपर पूछ लिया, तो मैं इक्वलाइज कैसे करूंगा? उसके लिए इन्होंने सिस्टम बना लिया नॉर्मलाइजेशन का। वो क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि हम आपकी शिफ्ट के टॉप स्कोरर पकड़ेंगे, इनकी शिफ्ट के टॉप स्कोरर पकड़ेंगे और एक इक्विवेलेंट स्कोर बना देंगे। परसेंटाइल मेथड कह सकते हैं आप उसको। जब सरकार ने ये बना ही लिया था तो फिर ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब ये बन गया तो 35 शिफ्ट में क्या होता है कि हो सकता है आपके नंबर है 110, मेरे हैं 150, नॉर्मलाइज होने के बाद आपके तो हो गए 160 और मेरे हो गए 147, तो मेरे दिल पे लगेगी बात या नहीं लगेगी? तो ये फेयर है? 150 लाया, ये भी अनफेयर है और इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। ये पता नहीं चलता क्यों हो गया। आप ये कैसे बता देंगे सागर सिन्हा साहब कि मेरा पेपर अभिनय शर्मा से मुश्किल था? नहीं पता, नहीं चलेगा, नहीं बता सकते, कोई भी नहीं चेक कर सकता। इसमें एक और दिक्कत क्या आती है कि मान लेते हैं आपके पूरे में पूरे नंबर भी आ गए, आपको मैंने 200 नंबर का पेपर दिया, आपका इतना सरल पेपर था, आप 200 में 200 ले आए, मेरा पेपर बहुत मुश्किल था, मैं लेके आया 120, लेकिन क्या हुआ कि मेरे 120 210 हो गए, ऊपर भी चले जाते हैं इनके नंबर जितने का पेपर है, और आपके 200 केवल 205 हुए हैं। आपकी शिकायत क्या है? अब आप ये कह रहे हो कि मैं अभिनय से ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन आपने मुझसे इतना आसान पेपर पूछा, मैं 1 घंटे में ही करके बैठ गया था, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो 200 में 200 ही ले आया। तो आप ये कैसे मानोगे कि आप मुझसे कमजोर थे? इतने सारे इशू ये एग्जाम सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद आ रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हो परीक्षा का तरीका, ये आम लोगों को पता होता है कि ऐसा ही होता है? लोगों को पता है, लोग अब परेशान हो चुके हैं। 2022 वाला बच्चा कोर्ट चला गया, 23 वाला बच्चा कोर्ट चला गया, 24 वाला बच्चा कोर्ट चला गया, बच्चे परेशान हो गए। कोर्ट में बच्चा पढ़ाई करेगा कि कोर्ट जाएगा? कोर्ट जाएगा, और उनको राहत भी नहीं मिली, तो अब उनका मनोबल इतना टूट गया कि अब कोर्ट जाके भी कुछ नहीं। ये स्थिति है। इन्होंने एक और नया कल्चर लेके आए, जब हमने आपने पेपर दिया तो नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि आप हमें बताएंगे 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, 150 रुपये फॉर्म फीस है या 100 रुपये फॉर्म फीस है, फलानी तारीख से 4 महीने बाद आप एग्जाम लेंगे, उसके 2 महीने बाद आप मेंस का एग्जाम लेंगे। यूपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन में यही करता है, लेकिन बाकी कहीं ये फॉलो नहीं हो रहा। ये बस फॉर्म निकालते हैं और कहते हैं इतनी फॉर्म फीस है, बता देंगे बाद में कब एग्जाम होगा। ये कितना गलत है। दूसरी चीज, आपको मैंने 100 ही सवाल बनाने का काम दिया है, क्या यार आप 100 सवाल भी सही नहीं बना सकते? कभी 2 साल 3 साल में ऐसा हो जाएगा आपसे एक सवाल गलत बन गया, ऐसा हो सकता है। बट अब ऐसा हो गया कि जब पहली बार एक सवाल गलत हुआ, मैंने 2012 दिया, 13 दिया, 14 दिया, 15 दिया, 16 दिया, मुझे याद नहीं है कि इनमें 5 से भी ज्यादा सवाल आए हों। मैं 5 इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में एक भी नहीं है, कि क्या पता कोई आया हो, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 से भी ज्यादा इन 5-6 सालों में नहीं है। आपको अब पता है 100 में 30 सवाल गलत पूछ रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि जब गलत सवाल आता है तो ये एक विंडो जारी करते हैं जहां पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बताएंगे कि ये सवाल गलत है आपका, और ये उसकी फीस चार्ज करते हैं 100 रुपए पर क्वेश्चन। सोचिए आपने मेरा एग्जाम कराया मात्र 100 रुपए में, सेंटर से लेके सारा खर्चा, और अब आप ही ने 20 सवाल गलत पूछ लिए और आप कह रहे हैं कि पर क्वेश्चन 100 रुपए देने होंगे। ये चलो 100 रुपए टोटल भी लेते तो चलता, गलती तो उनकी थी, गलती उनकी थी, फिर अब पैसे क्यों ले ये बच्चे से 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं। उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, वो बोले ओ ये कैसे हो सकता है, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन ऐसा होता है, जी होता है, अब ऐसा नहीं होगा, ये अभी तक नॉन रिफंडेबल था, अब हम इसे रिफंड कर देंगे पैसे। हमने कहा जी रिफंड भी क्या करना है, थोड़ी फीस लो रिफंड। तो इन्होंने 3-4 महीने के लिए वो 50 रुपए कर दी, अब वापस फिर 100 रुपए कर दी। यानी, और ये नोटिफिकेशन में कैसे बता देते हैं, 6 महीने पहले इनको पता है कि पेपर में गलत सवाल पूछेंगे, ये तो अब ये नोटिफिकेशन में ये जरूर मिलेगा आपको कि गलत सवाल पे हम 100 रुपए पूछे। क्या मतलब है साहब? 100 रुपए के फॉर्म में 250, आपको पता है एनटीए भी ले रहा है। एनटीए बोला हम कैसे पीछे रहेंगे, एनटीए 250 रुपए ले रहा है पर क्वेश्चन। एक बच्चा जो 18 साल का है वो देखता है कि एनटीए ने गलत सवाल पूछा और गलत सवाल पूछ के हमसे ही कह रहे हैं पैसे दो।
दूसरी बात इसमें कि ये भी है, इसको अगर हम इस तरीके से ना भी देखें तो आप बताइए, आपके पेपर में जो पहला सवाल था वही गलत आ गया, तो उसके सामने तो नहीं लिखा है ना गलत है, आप तो उसे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा उत्तर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, आपको लगेगा मैं ही गलत नहीं हूं, आपका नुकसान हो गया। हो सकता है वही सवाल मेरे पेपर में 100वें नंबर पे, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, मेरा फायदा हो गया, मैं उस सवाल से उलझा ही नहीं। हाँ, तो यही राइट टू इक्वलिटी पे सवाल खड़ा कर रहा है कि गलत सवाल बच्चे को नहीं पता कौन सा है पेपर में, ये लोग ऐसे गलत सवाल पूछ के बाद में क्या कह देते हैं, मार्क्स टू ऑल, हर बच्चे को पूरे नंबर मिल गए। 2024 के एसएससी के एग्जाम में साहब क्या हुआ कि जैसे सवाल आया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मान लेते हैं इटली, बहुत कम लोगों को पता होता है लेकिन इटली है इसलिए सबको पता है मेलोनी है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि मेलोनी की स्पेलिंग में MELONI है, ई और लग गया, और ये ए ऑप्शन है। आप न्यूज देखते हैं, आप टिक कर देंगे, उस सवाल को कर देंगे या नहीं। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ऐसा सवाल नहीं आया। तो आप सोचिए, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैंने तो वो सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया। एसएससी कहती है कि इस सवाल में आई के बाद ई जो लग गया है वो गलत है, इस सवाल का उत्तर सबको मिलेगा, सबको दे दिया। ऐसा 30 सवालों में हुआ साहब, वो भी मेंस एग्जाम में जहां पे बच्चे की सीधे सरकारी नौकरी लगनी है। आपको दुख क्या है यार, हमने इतनी पढ़ाई की और मेलोनी को अटेम्प्ट किया, तब आपको 3 नंबर मिले, मुझे फ्री में ही मिल गए वो 3 नंबर। ये ऐसा मार्क्स टू ऑल 20 से 30 सवालों में इन्होंने किया, और बच्चा कोर्ट गया, पहले कैट गया, कैट के बाद हाई कोर्ट गया, रिलीफ भी मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सब खत्म हो गया। तो अमूमन तौर पे ये होता है कि अमूमन तौर पे जो आप कह रहे हो, मतलब मैं एक चीज बस खत्म करूंगा कि पेपर लीक इज नॉट ए बिग इशू, पेपर लीक उद्योग चल रहा है जहां पे ये लोग पैसा कमा रहे हैं, आयोग पैसा कमा रहा है। एनटीए ने 500 करोड़ रुपए बनाए, इन लोगों ने एग्जाम लेने को पैसा कमाने का जरिया बना दिया, सरकार के लिए एक रेवेन्यू मॉडल है। इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर शिक्षा मंत्री को बचा रहा है, शिक्षा मंत्री एनटीए को बचा रहा है, क्योंकि इनका ये रेवेन्यू मॉडल है, इनको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको फ्री बीज भी देने। इन्होंने कहा था 2019 में कि हम सीईटी लेके आएंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें क्या होगा, बच्चे को रेलवे का, एसएससी का अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्म भरेगा, वो एक ही बार फीस आएगी। इन्होंने कहा उसमें एक कॉलम में कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सेंटर बनाएंगे, अच्छी बात थी। आखिरी कॉलम में लिखा कि इससे सरकार को 600 करोड़ रुपए का पर ईयर फायदा होगा, 600 या 800 करोड़। आपने क्यों नहीं लाया 8 साल में? 4800 करोड़ तो आपने देश का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इस तरीके से आपकी कमाई बंद हो जाएगी। रेलवे में ये लोग क्या करते हैं, 500 रुपए फीस लेते हैं रेलवे के एग्जाम में, कहते हैं 400 वापस कर देंगे जब आप एग्जाम देने आओगे, मगर ये एग्जाम ही 3 साल बाद कंडक्ट करा रहे हैं। अब 3 साल तक जो 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था 2019 में, 3 साल बाद एग्जाम हुआ, तो आप सोचिए 3 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग ही गए थे एग्जाम देने। भाई आदमी अपना नौकरी रोजगार कहीं और ढूंढ लेता है, ढूंढ लेगा नहीं ढूंढ लेगा, कब तक इंतजार करेगा, उम्र निकल जाती है। उसके बाद ये तो उसका 500 रुपए खा गए, 400 रुपए भी कितने लोगों का लौटाया, कितनों का नहीं लौटाया, इसका भी कोई हिसाब नहीं। एक समस्या पेपर लीक में नहीं है। अभी नीट का रिजल्ट आया, रीनीट हुआ है, उसके बाद अब बच्चे कह रहे हैं कि मार्क्स में हेराफेरी है। हाँ, ये आज देखा मैंने। कैसे हो गया ये जिस सिस्टम की बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, सिस्टम में खराबी है। क्या है वो सिस्टम? मार्क्स में हेराफेरी कैसे हो सकता है? मतलब कोई नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा, बच्चा कह रहा है कि मेरे जितने मार्क्स होने चाहिए थे उतने नहीं है, यानी इनका वही सिस्टम में। एक्चुअली सिस्टम होता है कि पेपर बनाएगा कोई, पेपर पहुंचाएगा कोई, निगरानी कोई करेगा, फिर वो आंसर की जाएगी सेंटर तक। मान लेते हैं पेपर लीक हो जाता है तो रीनीट होगा या री एग्जाम होगा, री एग्जाम के बाद भी जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सजा मिलेगी, सजा भी नहीं दे पा रहे हैं उस कानून के तहत, फिर भी पेपर लीक हो रहा है तो एक नया कानून बनेगा। इन सब चीजों को बनाने वाला जो है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यही तो सिस्टम बनता है। यानी आपने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी उस चीज का नाम था सिस्टम। जब आपका सिस्टम फेल हो गया, यानी कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, जो सिस्टम का मुखिया था वो जिम्मेदार है कि वो सही लोगों को चुन करके जिम्मेदारी नहीं दे पाया। आज मैं प्रधानमंत्री को फेलियर क्यों मानता हूं? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि तुमने रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी ठीक आदमी को नहीं दी। मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूं, तुम देश के मुखिया थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा उसके हाथ में दी जाएगी जो शिक्षा को ठीक तरीके से चला सके। पिछले 10 साल में 5 बार नीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें एक बार AIPMT 2015 भी है। पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए।
तुम उन्हें रोक नहीं पाए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे एक नीट का आंदोलन चल रहा है, नीट में सब कुछ सही हो गया, नीट इज जस्ट ए सिंबॉलिक, वो एक सिंबल है। नीट से मतलब है कि अब लोग परेशान हो चुके हैं कि तुम्हारा हर दूसरा एग्जाम लीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए लोगों की ये गुस्सा है, क्रोध है कि भाई शिक्षा मंत्रालय ठीक हाथ में नहीं।